हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीसीएसजे की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के इस ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। और आप हमारे साथ इन सारे प्रश्नों को हल कीजिए और पूरी उम्मीद है कि इससे जो है आपकी पेपर में प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी जो वीडियो हम समय समय पर डालते हैं वो लॉ से रिलेटेड हों या जीएस से हों, करंट अफेयर हों, ये सारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और जो भी हम उस डालें उसकी आपको सूचना मिल सके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 36वां और अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो यह जो राज्य है वह असम बन गया है। इस योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो एक व्यक्ति का भारत के अंतर्गत किसी भी स्थान का वो जहाँ निवासी है वहाँ का अगर उसका राशन कार्ड है तो वह उस राशन कार्ड के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी अगर वह जाता है, प्रवास करता है रोजगार के या किसी अन्य कारण से, तो जिस भी स्थान पर वह जाता है और उसके पास यह राशन कार्ड है तो वहाँ पर वह सरकारी जो गल्ले की दुकान है वहाँ से अनाज प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता था? तो 2021-22 का जो क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी है यह मध्य प्रदेश ने जीता था। नेक्स्ट, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो है जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है, द विंसी मिशन किससे संबंधित है? तो यह जो मिशन है यह नासा का मिशन है। नेक्स्ट, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है एनकोवैक्स है। यह जानवरों को दिए जाने वाला कोविड वैक्सीन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा का लोकपाल जो है यह एन.के. ओझा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है? तो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में हरियाणा सबसे ऊपर रहा है पदक तालिका में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो रज महोत्सव जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई थी? तो भारत की जो पहली निजी ट्रेन है जो कि भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई है तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाई गई है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो देश की पहली बालिका पंचायत यह गुजरात में कुनारिया गांव है, यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो यह जो है भारत की जो नौसेना है इससे संबंधित यह ऑपरेशन है। नेक्स्ट, भारतीय अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने PSLV C53 से किस देश का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका नाम है DSEO। तो यह जो सैटेलाइट है वह सिंगापुर का है और हमारे अनुसंधान संगठन जो अंतरिक्ष विभाग का है इसरो, इसने इसे PSLV C53 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास है रिपमैक। ये इसका जो 2022 में आयोजन किया गया है यह अमेरिका में हवाई द्वीप में और दक्षिणी कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें से जो है भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो इसमें से INS सतपुड़ा जो है भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो कैपस्टोन जो है अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और उसका अध्ययन करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक एक योजना शुरू की है? तो ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, नारी को नमन योजना। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा जोधपुर में राजस्थान में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन है यह आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता जिनका नाम है ऋषि सुनक, यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बनाए गए हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन में ही एक देश है आयरलैंड, तो यहाँ पर भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और उनका नाम है लियो वराडकर। लियो वराडकर जो है यह भी भारतीय ही मूल के हैं और ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो यह ध्यान रखना है क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड ये दोनों जो है पड़ोसी देश हैं और यहाँ पर दोनों देशों में भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वह प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री हैं और लियो वराडकर जो है यह भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं आयरलैंड के। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो यह प्रभार जो है स्मृति ईरानी को दिया गया है। इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो आयोजन है पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? तो पूर्व राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद ने पीटी ऊषा को, इलैया राजा को, वीरेंद्र हेगड़े को और विजेंद्र प्रसाद को, तो इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, राज्यसभा सांसद के पद के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन जो है यह वाराणसी में। नेक्स्ट, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह पहाड़ी जो है बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो हरियाली महोत्सव 2022 का जो आयोजन है यह दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो यह जो है जापान के प्रधानमंत्री थे, इनकी हत्या कर दी गई है, तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो डेरेचो एक जो है तूफान था जो कि अमेरिका में काफ़ी तबाही मचाया था। तो डेरेचो तूफान जो है यह अमेरिका में आया था। नेक्स्ट, चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है उसके उपवर्गीकरण से है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने अपने प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो शिक्षा नीति भारत की आई है, नई शिक्षा नीति, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है? तो ऐसी जो मंजूरी है दी गई है ताकि 2025-26 तक जो पेट्रोल में एथेनॉल जो है 20% तक मिलाया जा सके। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो यह जो है कोटा राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप अर्थात OTT मंच, इसका नाम है सी स्पेस, शुरू करने जा रहा है? तो ऐसा जो राज्य है वह है केरल है और यह जो है पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला एक OTT जो है मंच को लॉन्च करेगा जिसका नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन सी हैं? तो 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज इसमें निकहत जरीन हैं जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन यह जापान में किया गया है, टोक्यो नामक शहर में। अब क्वाड जो है यह चीन की जो बढ़ती विस्तार वाली नीति है उसके विरोध में एक सम्मेलन है, एक संगठन है। इसमें 4 देश हैं और इसमें है USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये 4 देशों का जो संगठन है इसको क्वाड के नाम से जाना जाता है और इसका जो इस बार शिखर सम्मेलन हुआ है वह जापान के टोक्यो नामक शहर में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो बोंगो सागर का जो अभ्यास का जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध जो है यह किस राज्य से है। तो यह योजना जो है राजस्थान की है, यहाँ पे यह इसका संबंध है। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP शुरू किया है। तो यह जो कार्यक्रम है उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2022 ये मिला है गीतांजलि श्री को और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द रेत समाधि, रेत समाधि है और यह पुस्तक जो है हिंदी में है। इस हिंदी के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर देखेंगे आप कि मैन बुकर पुरस्कार 2022 जो बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, तो केवल जो बुकर पुरस्कार है यह मिला है सेहान करुणा तिलका को और इनकी जो पुस्तक है द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा। तो द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा पुस्तक के लिए सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह गीतांजलि श्री हैं जो कि भारतीय हैं, इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इस संयंत्र का उद्घाटन जो है यह कलोल गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने यह जो है लवलीना बोरगोहेन को चुना है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट समिति का जो है अध्यक्ष। नेक्स्ट, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है। तो यह जो पुरस्कार है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है। नेक्स्ट, IPL 2022 का जो 15वां संस्करण है वह गुजरात के टाइटंस ने किसे हराकर जीता है। तो IPL 2022 का जो 15वां संस्करण था उसको गुजरात ने जीता है राजस्थान को हराकर। नेक्स्ट, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन है, यह किस देशों के बीच में संचालित होती है। तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित की जाती है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो सिरपुरकर जांच कमीशन जो है यह हैदराबाद में जो दिशा रेप केस हुआ था इससे संबंधित है और वहाँ पर जो है इनकाउंटर कर दिया गया था और इस कमीशन के द्वारा या इस आयोग के द्वारा इस इनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। तो इसलिए जो है सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो हैदराबाद का जो एनकाउंटर केस इससे भी विकल्प में हो सकता है और दिशा रेप केस से भी संबंधित हो सकता है। तो ग्रैंड स्लैम जो हुआ है 2022-23 में, इसमें ग्रैंड स्लैम में 4 जो है टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये पुरुष वर्ग के विजेता हैं और ये महिला वर्ग की विजेता हैं। और पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया को जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिला में जीता है आर्यना सबालेंक ने। और फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग में नाफेल नडाल और महिला वर्ग में ईगा स्वेटेक ने।
और विंबलडन को अगर देखते हैं तो इसमें नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष वर्ग में और एलिना रिबाकिना ने जीता है महिला वर्ग ने। यूएस ओपन में अल्कराज ये पुरुष वर्ग में जीते हैं और ईगा स्वीटेक जो है यह महिला वर्ग में जीती हैं। तो इस प्रकार से ईगा स्वीटेक जो है यह फ्रेंच को जीती हैं, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये 2 महिलाओं में जो है ये जीती हैं। और नोवाक ने जीता है ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन। नेक्स्ट, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो यह ब्लू ड्यूक तितली है, इसे सिक्किम का जो है राज्य तितली घोषित किया गया है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है भारत 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो गैबन और टोगो को, इन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो जीएसटी जो संग्रहालय है यह पणजी गोवा में यह बनाया गया है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की जो स्थापना है यह कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। नेक्स्ट, चर्चा में रहा I2U2 समूह ने कौन से देश शामिल हैं? तो I2U2 जो देशों का समूह है तो इसमें हो गया I से 2 देश हैं और U से 2 देश हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो I से है इसमें इंडिया और इजराइल, और U से है USA और UAE। तो यह 4 देशों का एक समूह है जिसका नाम है I2 और U2, अर्थात I से इंडिया और इजराइल हो गए और U2 से USA और UAE हैं। तो इस प्रकार से भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यह 4 देश जो है I2U2 के अंतर्गत शामिल हैं। और इसी तरह जब क्वाड देखेंगे तो जो क्वाड है तो क्वाड में भी 4 देश शामिल हैं, उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह उन्मेष जो है यह एक उत्सव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है, इसे शिमला में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला डार्क स्कार्ड रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है स्कार्ड नहीं है, ये स्काई है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व यह जो है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है यह नई दिल्ली से की गई है। नेक्स्ट, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो अंडर 19 वाला जो खिताब है यह भारत जीता है श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? तो यह जो कोर्ट था केरल हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ऐसा जो पहला राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय अर्थात कई राष्ट्रों का जो एक सैन्य अभ्यास होता है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास, इसका नाम मिलन है। यह 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो यह जो है ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह जो है शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर इस स्कूल का नाम
किया जाएगा। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इसको इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि जो सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 पुत्र थे। इसमें एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। तो इन दोनों लोगों को औरंगजेब ने पकड़ लिया था और उनको बाध्य किया कि वो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म जो है अपना लें, लेकिन वो उससे मना कर देते हैं। तो इसे उन दोनों लोगों को औरंगजेब के द्वारा जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता है और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं लोगों की याद में जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवर गौरिंचस को जो है IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह जो शहर है वह कोच्चि है, जो कि केरल में स्थित है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो इसरो का जो अध्यक्ष हैं वह S सोमनाथ को बनाया गया है। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू एक बैल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ध्वज है और खादी के कपड़े से बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो यह गांव है कुंबलंगी और यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध जो है किस देश के साथ किया गया है? तो यह अनुबंध फिलीपींस से किया गया है और जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी टेक्नोलॉजी हमें रसिया से मिली है। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया। तो इससे पूछा गया है कि वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है यह कथक से संबंधित थे। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो है वह लक्ष्य सेन ने जीता था। नेक्स्ट, 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया था? तो यह जो फुटबॉलर चुना गया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? तो ऐसा जो देश था वह मॉरिशस था, जिसने अपने यहाँ अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह जो पुरस्कार था प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन अर्थात UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी? तो यह बनी थी प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है यह लखनऊ में बनाई गई है। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह जो पुरस्कार था वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया था। नेक्स्ट, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो है यह किसे चुना गया? तो यह जो है स्मृति मांधाता को चुना गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है नेक्स्ट, पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो पद्म विभूषण जो 2022 का था वह 4 व्यक्तियों को दिया गया था। इसमें से थे प्रभा अत्रे और बिपिन रावत, कल्याण सिंह और इसमें राधेश्याम खेमका थे। तो ये जो है यह 4 लोगों को दिया गया था और जो 2023 वाला है यह 6 लोगों को दिया गया है। इसमें है SR श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, SM कृष्णा, दिलीप
महालनोबिस और वीवी दोषी। तो 2023 का अगर पूछता है तो इसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा करंट का वो नहीं पूछेंगे। यह 6 लोगों को दिया गया है और 2022 जो है यह 4 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो बर्ड एटलस जो है, पक्षियों का जो एटलस है, यह केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ऐसा जो पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी ऊपर हमने बताया है कि इसमें जो है किसने किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को एश्ले बार्टी ने जीता था महिला एकल वर्ग में। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो यह मेज़बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट, भारत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को या किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो यह था चिंता अर्थात एंजाइटी। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा, इसका यह जो है किससे संबंधित है? तो यह सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन थी? अर्थात जो नाओमी ओसाका थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जो पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उस चूक की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इस समिति की जो अध्यक्ष थी वह इंदु मल्होत्रा थी। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो यह वैन जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, इसका नाम है रुद्र। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102 देश कौन सा है? अर्थात अब जो शामिल हुए हैं जो देश, ये अंतिम देश हैं और इनको मिलाकर अब कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देशों की संख्या 102 हो गई है। तो इसमें अंतिम देश हैं एंटीगुआ और बारमूडा। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो यह जो आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में रखी गई है। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। नेक्स्ट, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार PR श्रीजेश ने जीता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ष 2022 के लिए जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वह थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है यह उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन अगर 2023 में जो देखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की थी। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी
वह तीसरे नंबर पर रही है और जबकि महाराष्ट्र की दूसरे स्थान पर रही है 2023 में। नेक्स्ट 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम जो है यह 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी। तो ऐसी जो टीम थी वह अपने देश भारत की थी। नेक्स्ट फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU की जो है पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम था शांति श्री धूलीपुड़ी। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी। तो तीसरा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वह जयपुर में बनाया जाएगा, यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है यह गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में खोला गया। नेक्स्ट फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। तो यह थी अटल टनल। इसे जो है दुनिया की सबसे लंबी जो है सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि 10,000 फीट से ऊपर है स्थित है। नेक्स्ट किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा वह सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी है किशनगंज दिल्ली में बनाया जाएगा और यह किसी के द्वारा बनाया जाएगा, तो यह रेल मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो मरु महोत्सव का आयोजन 2022 में जो है यह राजस्थान में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अब इसका जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे और एक अभी मास्टर वीडियो जैसा लाएंगे जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे, जो कि लॉ वाले पेपर में भी आते हैं। लगभग 15 प्रश्न रहेंगे लॉ वाले पेपर में, और GS में तो रहते ही हैं। GS में करंट के लगभग 30 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो करंट जो है यह बहुत डिसाइडिंग साबित होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम और जो इसे ही वीडियो अपलोड करें आपको उसकी सूचना मिले, और बहुत जल्दी हम जो है सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे इस पर।